घोसी विधानसभा में चल रहा उपचुनाव इस समय प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा बना हुआ है। घोसी विधानसभा का यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी के विधायक रहे पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के इस्तीफे और उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण हो रहा है। इस वक्त मैं कोपागंज मऊ के बापू इंटर कॉलेज के मैदान में हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार में कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं घोसी विधानसभा के इस उपचुनाव पर क्या कहती है उनकी जुबान। सर, घोसी विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर लगातार आप लोगों पर हमलावर हैं और कल उन्होंने हमसे कहा कि समाजवादी पार्टी से आज वह पिछड़ी जातियां, जिन पिछड़ी जातियों को उनकी सत्ता में अधिकार नहीं मिला, आज वो अधिकार चाह रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, घोसी का चुनाव तो देखिए साफ है। यह चुनाव लड़ाकू बनाम बिकाऊ के बीच है। सुधाकर की पहचान लड़ाकू का है। सुधाकर इमरजेंसी में, संघर्ष में हमेशा घोसी की पहचान रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, ना लड़ाकू है, ना जुझारू है और न ही उसका कोई इतिहास है। सुधाकर का इतिहास और भूगोल दोनों शानदार है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी ये बताएं कि ये कल तक किसके साथ थे और कल फिर किसके साथ रहेंगे, ये तय नहीं है। पिछड़ी जातियों की नहीं, हर समाजवादी सोच के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और घोसी का चुनाव ये तय कर देगा कि आने वाला कल, आने वाला दिन समाजवादियों का रहेगा। अखिलेश यादव एक मजबूत चेहरा उत्तर प्रदेश में और ओम प्रकाश जी को आप एक तरफ कह रहे हैं अखिलेश यादव मजबूत चेहरा है। 14 आप में आप हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए। आखिर ये मजबूत चेहरा लोगों के बीच सर वह उभर करके मजबूती के साथ सामने क्यों नहीं आ रहा है? दिन से लड़ाई है, उनको आप नहीं जानते हैं। शब्द विवाह काटता ही गौना काटते हैं लोग। इनके पास सत्ता का मदांत पैसा, सत्ता के बल पर पुलिस का उत्पीड़न, लोगों को डराना धमकाना और नाना प्रकार का प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। चुनाव हम जनता के बीच नहीं हारे, गिनती में हम जरूर हारे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 14 का चुनाव तो झूठ का चुनाव था, अच्छे दिन का। लोगों ने कहा कि शायद राजनीति में कोई अच्छा दिन आएगा, इसलिए 14 हुआ। 17 के चुनाव में इन लोगों ने कब्रिस्तान, शमशान और क्या क्या करने के बाद के, ऐसा नहीं जो अखिलेश यादव जी ने कब्रिस्तान का काम शुरू किया वो बंद कर दिए, शमशान का काम इन्होंने बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक स्लोगन देने का काम किया, क्योंकि इनका एजेंडा हिंदू और मुसलमान है। इनका एजेंडा विकास नहीं है, इनकी तरक्की नहीं है। इनका ना नौजवान है, ना किसान है और न ही जवान है, न विज्ञान है। ये नारा देने में बहुत तेज है, लेकिन इनका जो क्रियाकलाप है, कार्य करने की शैली है, वो केवल और केवल जाति धर्म पर है। आपकी पार्टी के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये तो केवल ब्राह्मण धर्म है जिसको हिंदू धर्म लोग कहते हैं। इस तरीके से धार्मिक टिप्पणियों के बीच जब 2024 का चुनाव आने वाला है, आप एक वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश जी, कैसे देखते हैं? देखिए, हर बात एक बताऊं आपको, हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता और स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कहते हैं उसका सबसे बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। आपके द्वारा मैं सुनना हूं, उन्होंने तो हमसे कहा नहीं है, ये जानकारी मुझे नहीं है कि हर टीवी चैनल पर, हमारे टीवी चैनल पर, हर टीवी चैनल पे चल रहा है। भाई चैनल वाले तो वही चलाएंगे ना जो आपका टीआरपी बढ़े। चैनल वाला तो ये तो चलाते नहीं कि हम समाजवादी पार्टी ने क्या क्या किया। ये कभी आपने चलाया है कि हमने इस उत्तर प्रदेश को स्टेट हाईवे दिया, स्टेट एक्सप्रेसवे दिया? आपने कहा ये सारे विकास के काम आप गिना रहे हैं, ये मैं मान रहा हूं आपने किया, वास्तव में किया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, अभी ब्रिजेश पाठक जी आए थे, उन्होंने कहा कि छोटी जातियों के लोगों से, इनके कपड़ों से समाजवादियों को बदबू आती थी और आज देखिए जब चुनाव आया है तो गली गली उनके नेता घूम रहे हैं। अब ओम प्रकाश जी का चश्मा खराब है कि दिमाग खराब है हम नहीं बता सकते हैं। समाजवादियों ने हमेशा लड़ने का काम किया। उनको मालूम ही नहीं है कि पिछड़ों की
आरक्षण की बात किसने किया, नौजवानों की बात किसने किया, रोजगार के बात किसने किया, बेरोजगारी का किसने बात किया? उनको मालूम ही नहीं है कुछ भी। ओम प्रकाश जी अब तक कितना दल बदल चुके हैं, कोई दल बचाना जिसे समझौता ना किए हों। ये अवसरवादी पार्टी है, इनका कोई चल चरित्र नहीं है। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि उनके बारे में तो बेहतर वही बता सकते हैं, क्योंकि अगली बार वो कहाँ रहेंगे उनको खुद ही नहीं मालूम है। पूर्वांचल की सियासत में घोसी विधानसभा का उपचुनाव क्या संदेश देगा? ये संदेश देने जा रहा है कि दिल्ली जा रही है, साइकिल दिल्ली जा रही है, भाजपा की सरकार जा रही है। भाजपा की सरकार दिल्ली से जा रही है और लखनऊ में हरा करके, घोसी में हरा करके। घोषित से देखिए, संदेश राजनीति में संदेश होता है कि जनता का मिजाज क्या है, जनता की सोच क्या है और जनता चाह क्या रही है। यही बात तो आप 22 में भी कह रहे थे कि जनता चाह रही है परिवर्तन, जनता चाह रही है परिवर्तन, अखिलेश आने वाले हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको शायद तब नहीं मालूम है कि हमारी करीब 68 सीटों को 2000 में जबरदस्ती 3000 से 2000 से 5000 के बीच में हराया गया। ये शायद आपको पता होता, और कैसे हराया गया ये भी आप जानते हैं। इन्होंने वोट कटवाने का काम किया, इन्होंने जबरदस्ती हरवाने का काम किया, और यही नहीं किया, छल बल दल कपट जो हुआ सब किए। लेकिन जनता रोज रोज इस सवाल पर नहीं वोट करेगी। इस बार जो घोसी का चुनाव है, किसके बीच चुनाव है? आप पार्टी के वरिष्ठ और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सर, क्या समाजवादी पार्टी में केवल जो ओम प्रकाश राजभर और उनकी पूरी टीम आरोप लगा रही है कि केवल यादवों का प्रभुत्व है, बाकी किसी जाति को उसमें कोई अधिकार नहीं है, क्या कहेंगे? मैं क्या हूँ आपको बता दीजिए। तब हम लोग तो जात विहीन समाज की बात की है। हम लोगों ने हमेशा इस समाजवादी पार्टी में स्थापना से पहले में मैं विधायक था। हमें तो कभी नहीं लगा कि मैं यादव नहीं हूँ तो मेरे पूछ नहीं है। हम लोग जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते हैं, और कभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये नहीं कहा कि ये समाजवादी पार्टी केवल यादव की पार्टी है। ये ओम प्रकाश जी जब आए थे हम लोग के साथ, तब वो उस समय उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि हम लोग किस पार्टी में हैं। ओम प्रकाश राजभर जी इस्तीफा दे दें और फिर जहुराबाद से लड़ लें, जैसे चैलेंज कर रहे हैं आप? हाँ, चैलेंज नहीं कर रहे, ठीक से चुनौती दे रहे हैं। ये थे ओम प्रकाश सिंह, जिनका कहना था कि घोसी विधानसभा का उपचुनाव समाजवादियों को एक नया संदेश देगा और भाजपा दिल्ली से विदा हो जाएगी। कितना यकीन करती है जनता इन बातों पर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कोपागंज मऊ से मैं था अंकित मणि त्रिपाठी और आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार। नमस्कार।